डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। DDIC ऑनलाइन स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम आप लोग को लाइन्स एंड इंग्लिश के बारे में पढ़ाएंगे। तो सबसे पहले हम लाइन और इंग्लिश के को जानने से पहले सबसे पहले हम ये जानेंगे कि पॉइंट क्या होता है, क्योंकि हम विदाउट पॉइंट हम ये नहीं जान पाएंगे कि लाइन क्या होता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पॉइंट जानेंगे, यानी पॉइंट क्या होता है। तो हमारा टॉपिक क्या है, सबसे पहले हम टॉपिक लिख देते हैं। टॉपिक है हमारा लाइन्स एंड इंग्लिश। लाइन्स एंड इंग्लिश, ठीक है। तो लाइन्स को जानने से पहले हमारा काम ये होगा कि हम पॉइंट को जानेंगे, क्योंकि जो लाइन होता है आपका पॉइंट से ही मिलकर बना होता है। तो पॉइंट क्या होता है, तो पॉइंट आप देखते हैं कि किसी भी पॉइंट क्या होता है, ऐसे एक डॉट कर देना तो हमारा इसी को क्या करते हैं, ये आपका पॉइंट हो गया। लेकिन इसकी भी तो डिफिनीशन होना चाहिए कि कैसे, मतलब इसका क्या है, आकार क्या है, मतलब किस प्रकार की आकृति है ये। तो पॉइंट क्या है हमारा, पॉइंट जो है, पॉइंट क्या आप देख रहे हैं, ना ही इसकी हाइट है, ना ही लेंथ है और ना ही ब्रेथ है इसकी। यानी जो पॉइंट है, पॉइंट की यानी अ पॉइंट हैज नो लेंथ, यानी पॉइंट का क्या है, पॉइंट के पास ना ही लंबाई होती है, हैज नो लेंथ। सेकेंड पॉइंट हमारा, ये फर्स्ट पॉइंट है हमारा, सेकेंड पॉइंट अ पॉइंट हैज नो विड्थ, क्लियर। एंड नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये होगा, अ पॉइंट हैज नो डेप्थ, यानी ना आप देख रहे हैं, सिंपली आप देख सकते हैं कि ये पॉइंट है, ना ही इसकी कोई लंबाई है, ना ही इसकी कोई चौड़ाई है और ना ही इसकी कोई क्या है, गहराई है। गहराई को ऊंचाई निकालते हैं, ठीक। एक पॉइंट का यूज क्या होता है, इसके बाद हम ये देखेंगे पॉइंट की डिफिनीशन आप जान गए क्या, कि पॉइंट की ना ही लंबाई होती है, ना ही चौड़ाई होती है और ना ही गहराई होती है या ऊंचाई होती है। गहराई को हम ऊंचाई करें, क्योंकि अगर इतना गहरा है आपका मीन्स की क्या है, इतना ऊंचा है ना, तो ये ना ही लंबाई, ना ही चौड़ाई और ना ही गहराई होती है, क्लियर। अब हम ये देखेंगे पॉइंट का यूज कहाँ कहाँ करते हैं। तो आप सिंपली देख लीजिए, जैसे कोई प्लेन सरफेस है, कोई प्लेन सरफेस है, इसमें बहुत सारी क्या वस्तु रखी गई है। जैसे प्लेन सरफेस में हमारा कोई वस्तु है, मान लीजिए ये आपका गेट है, ये आपका बल्ला है, बैट। तो हम क्या करते हैं, अगर आपको हमको डिनोट करना है, इसमें दर्शाइए कि कौन सा गेंद है, कौन सा, हम क्या करते हैं, पॉइंट के थ्रू हम कर देते हैं कि ये वाला हमारा क्या है, गेंद है, और ये वाला हमारा क्या है, बल्ला है। और सिंपली आप मैप जो बनाते हैं, मैप में जितने भी आपका क्या होते हैं, जितने भी आपका वहाँ पे जो स्टेट डिसाइडेड होते हैं, तो मैप आप बनाते हैं, आपको दिल्ली करना हो, दिल्ली राज्य को, फिर क्या है, फिर यूपी को डिनोट करना हो, फिर नेपाल डिनोट करना हो, तो हम क्या करते हैं, उसका भी हम यूज पॉइंट के थ्रू ही करते हैं। जैसे दिल्ली को डिनोट करना है तो आप मैप बना लेंगे, उसमें क्या करेंगे, एक लोकेशन दे देंगे, यानी पॉइंट का जो यूज होता है लोकेशन को फाइंड करने के लिए किया जाता है, कि इस पॉइंट पे अगर आपसे कोई वस्तु भी कोई पूछता है सिंपली, तो क्या करते हैं, तो पॉइंट दे देते हैं कि ये इसका क्या है, लोकेशन है। तो पॉइंट का बहुत बड़ा महत्व है। फिर इसका और क्या है, फिर अगर आपसे पूछा जाए कि पॉइंट जो है ये किस टाइप्स का आकृति है, मीन्स कि 1 डायमेंशनल है कि 2 डायमेंशनल है कि 3 डायमेंशनल है, तो आप ये देख रहे हैं कि अभी फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये पढ़े हैं कि पॉइंट हैज नो विड्थ, डेप्थ एंड लेंथ, यानी एक पॉइंट जो ना ही कोई लंबाई होती है, ना ही कोई चौड़ाई होती है, ना ही कोई क्या होती है, ऊंचाई होती है। तो जाहिर सी बात है, जिसमें ना ही लंबाई हो, ना ही चौड़ाई हो, ना ही ऊंचाई की जिक्र किया गया हो, तो उसका डायमेंशन भी क्या होगा, डायमेंशन 0 होगा। यानी अ पॉइंट, सॉरी यहाँ पे लीजिए, नोट करके आप ये लिखेंगे, अ पॉइंट हैज 0
पॉइंट हैज जीरो डायमेंशन। यानी एक जो पॉइंट है उसका डायमेंशन क्या होता है, जीरो होता है। तो हमें लगता है कि पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर। अब पॉइंट के बाद हम रे समझेंगे। रे यानी किरण क्या होता है, यानी एक रे को डिसाइड करना हो, सॉरी समझना हो। सॉरी अभी आपको पॉइंट वाला लाइन पढ़ेंगे क्योंकि हमारा जो चैप्टर नेम है वो लाइन सर क्या है, इंजन है। तो पॉइंट के बाद हम लाइन समझेंगे कि लाइन क्या होता है। तो इतना आप क्या कीजिए, नोट कर लीजिए। और इसके बाद हम समझेंगे लाइन। लाइन क्या होता है, जो लाइन हमारा होता है क्या होता है, ये सेटअप ऑफ पॉइंट होता है। यानी एक लाइन जो होता है वो अनंत बिंदुओं से मिलकर क्या होता है, बना होता है। यानी अ पॉइंट इज अ सेट ऑफ इनफाइनाइट, सॉरी अ लाइन इज अ सेट ऑफ इनफाइनाइट पॉइंट। यानी एक जो हमारा लाइन होगा वो अनंत बिंदुओं से मिलकर बना होता है। यानी एक लाइन क्या है, ये अगर फिगर बनाते हैं लाइन की, ये आपका क्या है, लाइन है, ठीक है। और ये लाइन अगर पूछा जाए कि ये लाइन किससे मिलकर बना हुआ है, तो आपका डिफिनीशन ये होगा कि एक जो लाइन होता है वो अनंत बिंदुओं से मिलकर क्या होता है, बना होता है। यानी इसे हम छोटा छोटा ऐसे पढ़ के करें ऐसे कारण, तो आप बहुत छोटा छोटा बनाएंगे तो आप देखेंगे कि जो हमारा लाइन है वो इनफाइनाइट पॉइंट से मिलकर बना होता है, ठीक है। और लाइन का एक और होता है, लाइन को हम दोनों डायरेक्शन में क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। अगर आप इस डायरेक्शन में चाहे तो बढ़ा सकते हैं और इस डायरेक्शन में क्या करना है, बढ़ा सकते हैं। मीन्स कि आप कह सकते हैं कि अब लाइन हैज नो डायरेक्शन। यानी एक लाइन के पास क्या है, कोई भी डायरेक्शन नहीं होती है, कोई भी दिशा नहीं होती है। मीन्स कि आप इस दिशा में भी बढ़ा सकते हैं और इस दिशा में भी बढ़ा सकते हैं। यानी एक लाइन के पास जो होती है कोई फिक्स्ड पॉइंट नहीं होता है। यानी आप लिखेंगे और लाइन हैज नो फिक्स्ड पॉइंट, वी कैन प्रोसीड लाइन इन बोथ डायरेक्शन। यानी लाइन का जो कोई निश्चित बिंदु नहीं होता है, इसको हम क्या कर सकते हैं, दोनों दिशाओं में बढ़ा सकते हैं। यानी आप चाहे तो इधर भी बढ़ा सकते हैं और चाहे तो इधर भी बढ़ा सकते हैं। आप तो ये नहीं कि इसका कोई फिक्स पॉइंट, आप ऐसे मान सकते हैं एक्स है, ये वाई है, फिगर क्या है, एक्स वाई हमारा क्या है, लाइन है। इसका कोई फिक्स पॉइंट है, ये नहीं है कि आपने कोई पॉइंट डिनोट कर दिया गया है, कोई नहीं है। यानी लाइन के पास कोई फिक्स पॉइंट नहीं होता, आप ऐसे लिख लेंगे और इसको हम दोनों दिशाओं में क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। यानी और लाइन हैज नो फिक्स पॉइंट, वी कैन प्रोसीड लाइन इन बोथ डायरेक्शंस। और इसका एक और होता है अ पॉइंट इज मेड अप ऑफ, सॉरी a line is made up of infinite point, क्लियर। यानी एक जो हमारा लाइन होता है वो इनफाइनाइट बिंदुओं से मिलकर क्या होता है, बना होता है। यानी लाइन के अगर आपको डिफिनेशन देना है तो आप क्या करेंगे, लाइन a line has no fixed point, a line we can proceed the line in both directions। इसकी हम लाइन को दोनों डायरेक्शन में क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। आप लाइन जो मेड अप ऑफ सेटअप आप बोल सकते हैं इनफाइनाइट पॉइंट। और क्या हो सकता है, यानी आप देख रहे हैं कि लाइन क्या है, लंबाई है कि नहीं है। यानी जिसमें एक लंबाई होगी
क्या होगा, वो कौन सा डायमेंशन फिगर होगा। यानी जो एक रेखा जो होता है वन डायमेंशनल फिगर होता है। लाइन क्या है, वन डायमेंशनल फिगर। एंड हम लिख सकते हैं और लाइन इज अ वन डायमेंशनल, और लाइन जो क्या है वन डायमेंशनल, यानी एक रेखा जो है एक बीमा वाली क्या है आकृति है। यानी रेखा कैसी बीमा वाली आकृति है, वन बीमा, यानी वन डायमेंशनल है, पॉइंट जीरो डायमेंशनल। क्लियर। अब इसके बाद से हम आते हैं, यानी अगर हम अब इसके बाद से एक और कर लीजिए, फिगर में आप क्या लेंगे, इसका डिनोटिंग पॉइंट क्या होगा, आप लिखेंगे इन द फिगर एक्स वाई क्या है, लाइन है। फिगर में हमारा एक्स वाई क्या है, लाइन है। क्लियर। अब इसके बाद से हम आते हैं रे पर, किरण क्या होता है। क्लियर। तो लाइन आपको समझ में आ गया होगा, यानी लाइन हम क्या करेंगे, पॉइंट को सेटअप करके करेंगे। यानी लाइन जो होता है बिंदु से मिलकर बना होता है, यानी इनफाइनाइट बिंदुओं से मिलकर बना होता है। लाइन की कोई लाइन में लंबाई आपकी होती है, ये वन डायमेंशनल फिगर है, इसका कोई फिक्स्ड पॉइंट नहीं होता है, और ये जो होता है इनफाइनाइट बिंदुओं से मिलकर क्या होता है, बना होता है। अब इसके बाद से हम रे पढ़ेंगे, यानी किरण क्या होता है। किरण क्या होता है, किरण में आपका ये भी जो होता है आपका अनंत बिंदु से मिलकर बना होता है, क्योंकि एक लाइन का ये भी पार्ट है। बट डिफरेंस यही है कि जो आपका रे होता है इसमें एक निश्चित बिंदु होता है, यानी एक निश्चित बिंदु होगा। यानी लाइन में आप क्या कर सकते हैं, दोनों दिशाओं में हम लाइन को बढ़ा सकते हैं, लेकिन रे में यानी किरण में हम क्या करते हैं, केवल एक ही दिशा में हम बढ़ा सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल क्या होगा आपका, ऐसे या तो क्या है, किरण है, यहाँ पे एक फिक्स पॉइंट है, इसका नाम ए रख देते हैं और इसका नाम क्या कर सकते हैं, बी रख देते हैं। ये जो ए बी है आपका, ये एक रे है, इसको डिनोट करना है, कैसे करेंगे, ए बी, ये भी हमारा रे है, ऐसे डिनोट करते हैं, इसका डिनोटिंग पॉइंट भी है। क्लियर। और आप देख रहे हैं इसका एक फिक्स पॉइंट है और एक दिशा में एरो इस साइड में है, इसी दिशा में ही और बढ़ा सकते हैं। हम इसको इस दिशा में क्या करेंगे, नहीं बढ़ा पाएंगे, केवल एक ही दिशा में क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो आप लिख सकते हैं The array has one fixed point, यानी एक फिगर के पास क्या होता है, एक फिक्स्ड पॉइंट होता है, एक निश्चित बिंदु होता है। और क्या सेकंड पॉइंट हमारा क्या बनेगा, we can proceed with in one direction, यानी हम जो रे को केवल एक ही दिशा में क्या कर सकते हैं, प्रोसीड कर सकते हैं। क्लियर। यानी एक रे का जो क्या एक ही चीज पॉइंट है, हम केवल इसको एक ही दिशा में क्या कर सकते हैं, प्रोसीड कर सकते हैं, आगे हम बढ़ा सकते हैं। फिर अगर ये आपको कहना हो कि एक रे किससे मिलकर बना है, तो जो आपका रे होता है वो इनफाइनाइट पॉइंट से मिलकर बना होता है। क्लियर। इसके बाद से हमारा ये होगा, इसका डिनोटिंग पॉइंट क्या होगा, जैसे यहाँ पे किया गया है, इसका कैसे करेंगे, यहाँ पे हम बता दिए हैं, ठीक है। वी कैन सर वी डिनोट द रे एज ए बी, ऐसे करेंगे, ऐसे डिनोट कर देंगे। तो अगर इसको पढ़ना होगा तो क्या करेंगे, रे ए बी पढ़ेंगे या किरण ए बी पढ़ेंगे, इसका ऐसे ही नहीं करेंगे। तो किरण के बारे में आप कितना जान लीजिए, यानी किरण क्या होता है, इसका एक फिक्स पॉइंट होता है और ये भी अनंत बिंदु से ही मिलकर बना होता है।
इसको केवल हम एक ही दिशा में क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, इसको डिनोट कैसे, डिनोटिंग पॉइंट क्या है, ये है आपका, ऐसे डिनोट करते हैं। अगर ये पूछा जाए कि 1 डायमेंशनल है कि 2 डायमेंशनल है कि 3 डायमेंशनल है कि 0 डायमेंशनल है, तो किस टाइप का डायमेंशनल ये कि अरे लिखेंगे, अरे इज 1 डायमेंशनल, 1 डायमेंशनल यानी एक जो आपका फिगर होता है, यानी एक रे होता है, कौन सी आकृति है, एक 1 डिमा वाली 1 डायमेंशनल फिगर है, यानी और ये इज अ 1 डायमेंशनल फिगर। क्लियर? हमें लगता है कि आप लोग ये भी अच्छे से समझ गए होंगे। तो अपने आप को 3 पॉइंट समझा दे, एक पॉइंट, एक लाइन एंड रे। क्लियर? अब इसके बाद हम आते हैं एंगल। व्हाट इज एंगल, कि कोण क्या होता है। यानी कोण किससे कहते हैं, यानी कैसे पहचानेंगे, यानी कोण किससे मिलकर बना होता है। कोण किससे मिलकर बना होता है, यानी कोण हम कोण जो होता है 2 किरणों से मिलकर बना होता है। कोण किससे मिलकर बना होता है, 2 किरण से। इसलिए हमने आपको क्या किया, ऑलरेडी किरण पढ़ा दिए हैं कि कोण जो होता है आपका किससे मिलकर बना होता है, 2 किरणों से मिलकर बना होता है। और जिसका जो अंत बिंदु होता है, अंत बिंदु मीन्स की एंडिंग पॉइंट, यानी जहाँ पे दोनों मिलते हैं, यानी फिर जिसका क्या होता है, केवल एक ही अंत बिंदु होता है। यानी ये एंगल होता है आपका 2 किरण से। मान लीजिए आप एंगल का आप 2 किरण ले लीजिए, 2 किरण ले लिए। अब ये देखेंगे जो इसका अंत बिंदु होता है एक ही होता है, जहाँ पे ये अंत बिंदु, यानी एक किरण एक एंगल जो होता है 2 किरणों से मिलकर बना होता है, जिसका जो अंत बिंदु होता है एक ही होता है। ऐसे अंत बिंदु यानी ए बी और ए सी क्या है, एक 2 किरण है, और इसका जब हम दोनों को आगे बढ़ा रहे हैं, आगे भी कर सकते हैं तो पीछे भी कर सकते हैं। इसको पीछे बढ़ाने पर इसका एक ही अंत बिंदु होता है। इसी अंत बिंदु को हम क्या करते हैं, वर्टेक्स कहते हैं। और इसी से जो आपका फिगर बनता है इसी को हम एंगल कहते हैं। क्या है, एंगल है। क्लियर? अब एंगल को डिनोट कैसे करते हैं, इसका डिनोटिंग पॉइंट क्या है, डिनोटिंग ऐसे एंगल को हम ऐसे डिनोट करते हैं। अगर किसी को भी कोण ए कोण बी कोण सी लिखना हो तो इसको कोण लिख के ऐसे इसका डिनोटिंग पॉइंट है, ऐसे क्या करते हैं, लिख देते हैं। तो हमें लगता है कि आपको एंगल भी समझ में आ गया होगा कि एंगल क्या होता है, 2 किरणों से मिलकर बना होता है, और इसका अंत बिंदु क्या होता है, एक स्थिर बिंदु होता है, एक निश्चित बिंदु होता है, जहाँ पे दोनों आपस में मिलते हैं। इसी को हम क्या करते हैं, वर्टेक्स कहते हैं, यानी शीर्ष कहते हैं। क्लियर? यानी आप लिखेंगे एंगल इज मेड अप ऑफ 2 रेज, नेमिंग कर देंगे ए बी एंड ए सी, इन विच A is a ending point and also called vertex. इसको A को ending point and also called क्या है, vertex. क्लियर? और क्या लिखेंगे, लिखेंगे इन द एबव फिगर, फ्रॉम फिगर भी आप लिख सकते हैं। इन द एबव फिगर BAC, BAC क्या है, एंगल है। BAC इज एंगल, इसका एंगल का डिनोटिंग पॉइंट क्या है, ऐसे डिनोट करते हैं। BAC जो एंगल होता है जिसका, उसको हम बीच में रखते हैं, बाकी ये और ये क्या होता है आपका
फर्स्ट लाइन लास्ट होगा, जहाँ पे एंगल रहता है उसी को हम मिडिल में रखते हैं। क्लियर हो गया। अब हम ये आते हैं कि टाइप्स ऑफ एंगल, यानी क्योंकि हम एंगल पढ़े हैं तो टाइप्स ऑफ एंगल भी हम पढ़ेंगे। तो आइए पढ़ते हैं। अब टाइप्स ऑफ एंगल क्या होगा? Types of angle, there are different types of angle, means कि acute angle, right angle, फिर obtuse angle, फिर straight angle, reflex angle, sorry reflex angle। आप लिखेंगे types of angle में, फर्स्ट लिखेंगे acute angle एंड सेकेंड लिखेंगे right angle, थर्ड लिखेंगे obtuse angle, फोर्थ लिखेंगे स्ट्रेट एंगल एंड फिफ्थ लिखेंगे हम क्या? रिफ्लेक्स एंगल। इसकी जो हिंदी होती है क्या होती है? न्यून कोड। यानी कोड में आपका पहला कोड क्या है? न्यून कोड। दूसरा क्या है? सम कोड। तीसरा क्या है? अधिक कोड। चौथा क्या है? सरल कोड। पांचवा क्या है? प्रतिवर्ती कोड। प्रतिवर्ती कोड है। तो हम इन सभी कोडों को वन बाय वन क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे कि न्यून कोड क्या होता है, सम कोड क्या होता है, अधिक कोड क्या होता है एंड स्ट्रेट एंगल क्या होता है, यानी सरल कोड जिसको हम रिजिड कोड भी कहते हैं, और क्या है? रिफ्लेक्स है। प्रतिवर्ती कोड क्या होता है? तो इसको हम डिस्कस कर चुके हैं आपका, लेकिन फिर एक बार हम और डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्या है? न्यून कोड, यानी एक्यूट एंगल क्या होता है? न्यून कोड हम उसको कहते हैं जिसका जो कोड होता है, जिसका एक कोड क्या है? 0 अंश से अधिक हो और 90 अंश से क्या हो? कम हो, उसको हम न्यून कोड कहते हैं। क्लियर? फिर उसके बाद से राइट एंगल, यानी राइट एंगल किसे कहते हैं? तो जिसका कोई एक कोड क्या हो 90 अंश के बराबर होता है उसको हम क्या कहते हैं? राइट एंगल कहते हैं। एंड आपका थर्ड है ऑब्ट्यूज। ऑब्ट्यूज में क्या होता है? एक कोड जो होता है 90 अंश से अधिक हो और 180 अंश से क्या हो? कम हो, उसको हम ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं। इसके बाद से हमारा स्ट्रेट है। स्ट्रेट एंगल किसे कहते हैं? जिसका जो कोड होता है 180 अंश के बराबर होता है उसको हम स्ट्रेट एंगल कहते हैं। क्लियर? इसके बाद से रिफ्लेक्स एंगल, यानी प्रतिवर्ती कोड क्या होता है? प्रतिवर्ती कोड ये होता है कि उसमें एक कोड जो होता है 180 अंश से अधिक होता है और 360 अंश से क्या होता है? कम होता है। क्लियर? तो उसी को हम प्रतिवर्ती कोड कहते हैं। तो वन बाय वन हम क्या करें? डिस्कस कर लेते हैं। पहला है आपका एक्यूट एंगल। तो एक्यूट एंगल आप क्योंकि हम डेफिनेशन ऑलरेडी बता चुके हैं, यानी इन विच वन एंगल is greater than 0 and less than 90। क्लियर? एंड एक्यूट होगा कि इन विच वन एंगल इज
ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 90, इसी को हम क्या करते हैं, लेस देन 90 इज कॉल्ड एक्यूट एंगल। क्लियर? अब फिगर बना लेते हैं, नेम कर दीजिए ए बी। ये जो एंगल है आपका, ये क्या है, 0 अंश से अधिक है और 90 अंश से क्या है, कम है, तो लिख सकते हैं फ्रॉम फिगर एंगल बी ए सी, फ्रॉम फिगर एंगल बी ए सी है, 0 अंश से अधिक है और 90 अंश से क्या है, कम है। क्या हो गया आपका एक्यूट एंगल? तो ये आपका मेन पॉइंट है, इसको हम न्यूमेरिकली ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं कि जो आपका ये एंगल है इसको ऐसे एक्सेस कर दीजिए, जो एंगल है BAC, BAC 0 अंश से अधिक है और 90 अंश से क्या है, कम है। क्लियर? सेकंड हम आते हैं राइट एंगल। सेकेंड है हमारा राइट एंगल। इसमें क्या है, एन एंगल इन विच वन एंगल equal to 90 is called right angle। यानी ऐसा कोण जिसमें कोई एक कोण क्या हो, सॉरी 90 अंश के बराबर हो, उसको हम क्या कहते हैं, समकोण त्रिभुज कहते हैं, सॉरी समकोण। फिगर बना लीजिए इसका डिनोटिंग ऐसे है, अगर ऐसे जहां भी आपको दिखे, ऐसे जहां भी दिख रहा है मीन्स की क्या है, 90 अंश है आपका। क्लियर? तो आप लिखेंगे इसमें कोण A इज इक्वल टू 90 एंगल मिल गया। ये आपको इसलिए बताया जा रहा है ताकि जो भी आप फार्मूला सवाल सॉल्व करेंगे उसमें आपका सब काम आएगा, और आपको डिफिनेशन तैयार रहेगा तो आप न्यूमेरिकली क्या करेंगे, ये सॉल्व कर लेंगे। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, ऑब्ट्यूज एंगल। अब हम तीसरा पढ़ेंगे ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है, ऑब्ट्यूज एंगल आपका ये होता है, जैसे कि हम बता चुके हैं कि जो इसमें कोण होता है 90 अंश से अधिक हो और 180 अंश से क्या हो, कम हो। यानी ऐसा हम फिगर बनाएंगे, ये 90 अंश क्या है, अधिक है, 90 अंश से अधिक है और 180 अंश क्या है, कम। इसकी 120 होगा, इसको मेजर करेंगे आप, 120 आएगा। तो लिखेंगे आप फ्रॉम फिगर, क्योंकि इसका डिफिनीशन हम इससे नहीं हम लिख रहे हैं, क्योंकि इसका जो हम ट्रायंगल पढ़ाए थे उसी में इसका डिस्क्रिप्शन दे दिए हैं, इसीलिए केवल न्यूमेरिकली प्रेजेंट कर लीजिए, देख लीजिए। फ्रॉम फिगर CBA या ABC, ABC is greater than 90 and less than 180, इसी को हम क्या बोलते हैं, ये आपका ऑब्ट्यूज एंगल हुआ। जो ABC है 90 अंश से क्या है, बड़ा है और 180 अंश से क्या है,
छोटा है। हो गया। अब स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल क्या होता है सबको पता है, जिसको हम रिव्यू कोड भी कहते हैं, कि जिसका अनुमान होता है कि स्ट्रेट एंगल यही आपका होता है। मान लीजिए ये कितने अंश का होता है, 180 अंश का होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, स्ट्रेट एंगल कहते हैं। एंड एंगल is equal to 180 is called straight angle। यानी जो ऐसा कोण जिसका जो मान होता है 180 अंश के बराबर होता है उसी को हम क्या कहते हैं, स्ट्रेट एंगल कहते हैं। तो आप लिख लेंगे फ्रॉम फिगर AOB इक्वल टू 180। क्लियर। अब हम आते हैं रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल किसे कहते हैं, लास्ट है हमारा 6 नंबर है रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल जो हमारा होता है 180 अंश से बड़ा होता है और 360 अंश से क्या होता है, छोटा होता है। जैसा कि हम बता सकते हैं आपको, यानी ऐसा एंगल बनाएंगे जो 180 अंश से बड़ा हो और 360 अंश से क्या हो, छोटा हो। तो ये एंगल आप देख रहे हैं कि 180 अंश से बड़ा है और 360 अंश से क्या है, छोटा है। इसी को हम रिफ्लेक्स एंगल कहेंगे। यानी इसकी डेफिनेशन क्या होगी, एन एंगल चार लिख सकते हैं इन विच वन एंगल इज ग्रेटर देन 90 and less than greater than 180 and less than 360। less than 360 क्या होगा आपका, इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल क्लियर। तो हमें लगता है कि आपका रिफ्लेक्स एंगल भी क्लियर हो गया होगा। मीन्स कि जो वन एंगल है ग्रेटर देन 180 एंड लेस देन 360 इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एंगल। तो इसको हम न्यूमेरिकली प्रेजेंट करेंगे। कैसे करेंगे देखिए, AOB तो हम लिखेंगे एंगल AOB क्या है, ग्रेटर है, इज ग्रेटर देन 180। इज ग्रेटर देन, ग्रेटर का सिंबल ऐसा रहता है ना, जब ग्रेटर होता है उसका जो माउथ होता है क्या होता है, ओपन होता है। ग्रेटर देन 180 एंड लेस देन 360। यानी इसको हम न्यूमेरिकली जो यहाँ पे डिफिनेशन लिखे हैं उसको हम न्यूमेरिकली ऐसे प्रेजेंट कर सकते हैं। जो एंगल होता है 180 अंश से बड़ा हो और 360 अंश से क्या हो, छोटा हो, तो उसी को हम क्या करते हैं, रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। तो हमें लगता है कि आप लोग को टाइप्स ऑफ एंगल हम क्या किए, बता दिए, पॉइंट समझा दिए, लाइन समझा दिए, रे समझा दिए और एंगल एंड टाइप्स ऑफ एंगल और जितने इसके टाइप्स है वो भी हम बता दिए और डिफिनेशन उसका हो गया। तो हम चाहेंगे कि जितने भी आपको बताया गया समझाया गया है इसको आप अच्छे से पढ़ें और एक तरह से फिगर भी इसका पहचान लें कि कौन सा एक्यूट है, कौन सा राइट है, स्ट्रेट है, रिफ्लेक्स है, ऑब्ट्यूस है, सब आपको फिगर पहचानने आना चाहिए। जब आप इन फिगर को पहचान लेंगे तो इससे रिलेटेड जितने भी आपका न्यूमेरिकल प्रॉब्लम होगा क्या होगा, इजीली सॉल्व हो जाएगा। अगर आपको इसको पहचान रहेंगे तभी तो न्यूमेरिकल में जो दिया रहेगा उसको बनाएंगे। जैसे आपका जो थियोरेटिकल टाइप होता है तो अगर ये सब क्लियर रहता है तभी आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। और इसको अच्छे से आप पढ़ लीजिए और एक तरह से फिगर भी सब कुछ क्लियर हो। ये फिगर आपका यही तक और इसके बाद से जो भी इसका न्यूमेरिकल पोर्शन होगा आपको बताया जाएगा।
थैंक यू।